हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें से एनटीए यूजीसी नेट की परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के कुछ चुने हुए सवालों के जवाब दीजिए। नहीं आता हो तो मैं दे रही हूँ, उसे नोट कीजिए, अपनी तैयारी को और पुख्ता कीजिए, रिवाइज कीजिए। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित विचारधारा में निरपेक्ष लागत अंतर के प्रतिपादक थे। ऑप्शन ए ओहलिन, ऑप्शन बी जे.एस. मिल, ऑप्शन सी रिकार्डो एंड ऑप्शन डी एडम स्मिथ। प्रतिष्ठित विचारधारा में निरपेक्ष लागत अंतर के प्रतिपादक कौन थे? राइट आंसर इज ऑप्शन डी एडम स्मिथ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तब संभव नहीं होगा जब दो देशों में उत्पादन संभावना रेखा होती है। ऑप्शन ए क्षैतिज ढाल वाली, ऑप्शन बी लंबवत ढाल वाली, ऑप्शन सी असमान ढाल वाली एंड ऑप्शन डी समान ढाल वाली। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के बीच तब संभव नहीं होगा जब उत्पादन संभावना रेखा कैसी होगी, बताओ। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, समान ढाल वाली। यदि उत्पादन संभावना रेखा समान ढाल वाली है यानी कि दोनों देशों में उत्पादन की जो लागत है, किसी वस्तु की उत्पादन लागत एक समान है, तो व्यापार उन दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक बाजार से मुद्रा खरीदकर तुरंत दूसरे बाजार में बेच दी जाती है जिससे दोनों बाजारों में विनिमय भिन्नता का लाभ उठाया जा सके, तब इसे मूल्यांतरण क्रिया कहते हैं। दूसरा कथन है, मूल्यांतरण के सौदे सिर्फ एक ही बाजार तक सीमित होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो एंड ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। जब एक बाजार से मुद्रा को खरीद करके तुरंत ही दूसरे बाजार में बेच दिया जाता है जिससे कि दोनों बाजारों में जो विनिमय भिन्नता है, एक्सचेंज रेट है, उसका लाभ उठाया जा सके। सस्ते में मुद्रा खरीदकर महंगे में कहीं किसी दूसरे देश में बेच दी गई तो उससे फ़ायदा हुआ, यानी कि इस लाभ उठाने की क्रिया को मूल्यांतरण क्रिया कहते हैं। और दूसरा कथन कह रहा है कि मूल्यांतरण के सौदे सिर्फ एक ही बाजार तक सीमित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। मूल्यांतरण के सौदे एक ही बाजार तक सीमित नहीं होते हैं और ये जो क्रिया है, एक बाजार से मुद्रा को खरीदना, दूसरे बाजार में तुरंत बेच करके विनिमय भिन्नता का लाभ उठाना, फ़ायदा कमाना, ये बात सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति पर विदेशी मुद्रा का प्रबंधन किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? ऑप्शन ए मुद्रा बाजार से, ऑप्शन बी पूंजी बाजार से, ऑप्शन सी विदेशी मुद्रा भंडार निधि से एंड ऑप्शन डी सरकारी कोष से। विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति पर विदेशी मुद्रा का कहाँ से प्रबंधन किया जाता है? कहाँ से विदेशी मुद्रा लाई जाती है? यदि विदेशी देश में विदेशी मुद्रा की मांग है तो मांग और आपूर्ति के लिए विदेशी मुद्रा कहाँ से लाएंगे? कहाँ से उसका प्रबंधन किया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विदेशी मुद्रा भंडार निधि से। हर देश के पास एक विदेशी मुद्रा भंडार निधि होती है जिसकी सहायता से वो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की क्रिया को पूरा करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए वाइनर, ऑप्शन बी रिकार्डो, ऑप्शन सी ओहलिन एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्रय शक्ति समता सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्रय शक्ति समता सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किसने किया था? क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। देखो, वाइनर, रिकार्डो और ओहलिन, इन तीनों में से किसी ने भी क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन व्हीटले ने किया था और यह सिद्धांत निरपेक्ष एवं सापेक्ष रूप में विभाजित होता है। तो क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन व्हीटले ने किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन 1, रिकार्डो का तुलनात्मक लाभ सिद्धांत अल्पावधि परिणाम से ताल्लुक रखता है। कथन 2, रिकार्डो का तुलनात्मक लाभ सिद्धांत दीर्घावधि परिणाम से ताल्लुक रखता है।
अल्पावधि परिणाम से ताल्लुक रखता है कि दीर्घावधि परिणाम से ताल्लुक रखता है? रिकार्डो का तुलनात्मक लाभ सिद्धांत। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, एंड ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। रिकार्डो का तुलनात्मक लाभ सिद्धांत अल्पावधि परिणाम से ताल्लुक रखता है, पहला कथन कहता है। दूसरा कथन कह रहा है कि दीर्घावधि परिणाम से ताल्लुक रखता है। किससे ताल्लुक रखता है बताओ? क्वेश्चन सी का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दिया है सी, एक और दो दोनों, यानी कि अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों में मिलने वाले परिणामों से ये ताल्लुक रखता है रिकार्डो का तुलनात्मक लाभ सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अवमूल्यन निर्यातों को बढ़ाता है तथा आयातों को कम करता है। कथन 2, अवमूल्यन के अंतर्गत जानबूझकर देश की सरकार द्वारा मुद्रा के बाहरी मूल्य को कम किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, एंड ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। अवमूल्यन क्या करता है? कथन एक कह रहा है कि अवमूल्यन निर्यातों को बढ़ाता है और आयातों को कम करता है। निर्यात मतलब कि अपने देश की वस्तु को दूसरे देश में बेचना, और आयात मतलब दूसरे देश की वस्तु को अपने देश में खरीदना। तो कथन एक कह रहा है कि निर्यात को बढ़ा देता है, अवमूल्यन कर दिया जाए तो निर्यात बढ़ता है और आयात कम होता है। कथन दो कह रहा है कि जानबूझकर देश की सरकार द्वारा मुद्रा के बाहरी मूल्य को कम किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों ही है। कथन दोनों ही कथन सही है। अवमूल्यन में निर्यात बढ़ता है और आयात कम होता है। इसके बाद जो मुद्रा की, देश की मुद्रा का जो बाहरी मूल्य होता है उसे सरकार जानबूझकर कम करती है ताकि निर्यात बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने को कह रहा है सूची 1 और सूची 2। ए निरपेक्ष लाभ, बी तुलनात्मक लागत का सिद्धांत, सी निवेश गुणक, एंड डी आयात। सूची 2 में दिया है 1 नंबर में केन्स, दूसरे में एडम स्मिथ, तीसरे में निर्यात और चौथे में डेविड रिकार्डो। क्या सही होगा बताओ? आयात को हम मिलाएंगे निर्यात से। ठीक है, फिर निवेश गुणक, तुलनात्मक निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत, ये किसने दिया है? चलो बताओ, निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत किसने दिया? डेविड रिकार्डो। इसको हम डेविड रिकार्डो, इसे हम यहाँ से निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत डेविड रिकार्डो, आयात निर्यात को हमने मिला दिया। ये किससे मैच कर रहा है? एक को हमने मिलाया 4 से, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया है। निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया है। तुलनात्मक लागत सिद्धांत इसे दिया है डेविड रिकार्डो ने। निवेश गुणक किन से संबंधित है? और आयात एंड निर्यात को मिला दिया हमने। ओके ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।